नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हर संडे वीकली करंट अफेयर लेकर के आते हैं। एक वीक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई, वो सारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज देखते हैं कौन कौन सी एक वीक की आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि जब भी आपका वीकली करंट अफेयर आते ही उसमें जो भी आपको नई चीजें चाहिए होती हैं, कुछ ऐड ऑन करना होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप सभी मुझे बता दिया करिए, ताकि मैं उन चीजों को नेक्स्ट अगर इस संडे आपने मुझे बताया, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आज संडे है, अब आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है, कुछ नई चीजें ऐड करवानी है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड करवाने हैं, कुछ अदर आपको चीजें चाहिए, तो क्योंकि ये सेशन आप सभी के लिए, अगर आप सभी को इससे फायदा नहीं मिल रहा होगा तो फिर सेशन करवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें कमियां लग रही हो, जो भी आपको लगता है कि इसमें और चीजें ऐड करनी चाहिए, आप सभी मुझे कमेंट में बताएं, ताकि जब नेक्स्ट संडे आए तो मैं उन चीजों को ठीक कर सकूं और उन चीजों के साथ आपको आगे ये प्रोसेस करने को मिले। बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको बेस्ट चीज मिले, एक वीक का जो करंट अफेयर है वो पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे हमारे पास हमेशा 5 न्यूज होती है। सबसे पहले है इंस्टाग्राम पर 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए टीन अकाउंट ओपन कर दिया गया है। रीजन इज दैट कि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोशली इन्वॉल्व हो गए हैं, रील्स बनाने लगे हैं, पढ़ाई से उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वो रील बनाएं या फिर वो गाना गाएं, इट डजंट मैटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यदि वो उसको सही तरीके से करें। लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा जो है वो 20-25 साल के जो लोग हैं उनकी तरह बिहेव कर रहा है, उनकी तरह स्क्रिप्ट बना रहा है, उनकी तरह कंटेंट बना रहा है। दिक्कत इसमें हो जाती है। ठीक है, कि बच्चा यदि बच्चा रहे तो ही अच्छा लगता है, यदि वो बच्चे में ही बड़ा हो जाता है तो वो बहुत खटकने लगता है आंखों को। आप सभी शायद इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखते हुए सरकार ने कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, उनमें एग्रेशन बढ़ता जा रहा था, ठीक है, गलत आदतें उनको लगती जा रही थी, तो सरकार ने बोला कि भाई अब क्या करना है, इंस्टाग्राम पर एक टीन अकाउंट ओपन करवा दीजिए जो पूरी तरीके से हैंडल किया जाएगा उनके पेरेंट्स के द्वारा। और जो बच्चे हैं उनकी हर एक जो जानकारी है, क्या उन्होंने रील देखी, कब रील देखी, कितने टाइम तक देखी, वो सारे जो चीजें हैं वो उनके पेरेंट्स के पास पहुंचती रहेंगी। ठीक है, दूसरा है आपका जॉर्डन पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश बन गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पर इसको WHO ने पहला ऐसा देश घोषित कर दिया है जो कुष्ठ रोग से मुक्त है। फिर है आपका बायोराइड योजना, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये योजना क्या है। सेलुलाइटिस रोग के बारे में चर्चा करेंगे, कहां पर फैली हुई है। और अंत में है मकड़ी के काटने से हुई मांस खाने वाली बीमारी, आखिर ये कौन सी मकड़ी है और कैसे ये देखने को मिलती है, इन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो 18 वर्ष से कम आयु के लिए इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के लिए क्या है, टीन अकाउंट ओपन हो चुका है। बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा तो ऑस्ट्रेलिया ने एक पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने बोला था कि जो भी आपके 14 वर्ष से कम आयु के लोग हैं वो अगर इंस्टाग्राम पर आते हैं या फेसबुक पर आते हैं तो पहले उनको अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। और ये जो वेरिफिकेशन होगा पूरी तरीके से पहले तो बैन कर दिया उन्होंने। ठीक है, कि जितने भी बच्चे आपके और ऐसा ही स्पेन ने भी किया। स्पेन ने 2 साल के जो बच्चे उनके लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया है सारा सोशल मीडिया, चाहे वो उनका FB हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ये सारी चीजें बैन कर दी है। ठीक, तो स्पेन ऐसी कंट्री है जिन्होंने 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे उनके लिए बैन किया है। और उससे बड़े जैसे आपके 5 साल, 8 साल, 13 साल, 14 साल, तो उनके लिए स्क्रीन टाइम लिमिट कर दिया है कि वो सिर्फ 2 घंटे देखेंगे, 1 घंटे देखेंगे, 3 घंटे देखेंगे। ठीक, ये तो स्पेन ने किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 वर्ष से जो कम उम्र के लोग हैं उनके पूरी तरीके से जो सोशल मीडिया है इन सारी चीजों को बैन कर दिया है। उन्होंने बोला अगर आपको उसके बाद अकाउंट बनवाना है तो अपना क्या करवाना पड़ेगा, सत्यापन करवाना पड़ेगा। और कैसे, तो कैसे होगा ये कि यहाँ पे बोला गया कि आप अपना आधार कार्ड यानी कि जो भी आइडेंटिटी है, अगर मैं एक अकाउंट ओपन करने जा रही हूँ तो अभी पहले भी आपकी आइडेंटिटी लगती थी, डेट ऑफ बर्थ लगती थी, ये सारी चीजें लगती थी, बट वो इतना स्ट्रिक्टली फुल जो रूल था वो लागू नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई आप क्या करो, अपनी आइडेंटिटी पहले लगाओ, हम वेरीफाई करेंगे कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज जो हमने सेट कर रखी है, ऑस्ट्रेलिया ने जो सेट कर रखी है, उससे यदि कम होती है तो आपका अकाउंट बनेगा ही नहीं, आप उस पर लॉग इन ही नहीं कर पाओगे और काम ही नहीं कर पाओगे। पहले ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक से गुहार लगाई है, इंस्टाग्राम से बोला कि आप को ये जो सिस्टम है अपने इसमें इनबिल्ड करना होगा, क्योंकि मैंने ये रूल लागू किया अपने यहाँ और हम चाहते हैं हमारे बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व हों, वो बाहर निकल करके खेलें, वो बच्चों से बातें करें, ना कि पूरा दिन बैठ करके सिर्फ इसमें ही फोन में घुसे रहे। और आजकल के पेरेंट्स आप सभी जानते हो कि अपना जो सर दर्द हटाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को फोन थमा देते हैं, खाना भी बच्चे फोन देख करके खा रहे हैं।
और ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बच्चे का माइंड तभी डेवलप होता है जब वो बाहर निकलता है, दूसरे लोगों से मिलता है, खेलता है जाकर के। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए किया है। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया, उसके बाद से ये हो गया कि भाई इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। इंडिया में होना इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया में भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सभी इस काम के जो इस तरीके की चीजें हैं वो कर रहे हैं। पेरेंट्स बढ़ावा दे रहे हैं, वो समझ रही हूँ कि आप इंस्टाग्राम यूज करिए, वो करिए। पैसा, मानती हूँ कि एक पॉइंट पर कहीं पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है उनके लिए, बट आप बच्चे का फ्यूचर देखिए कि उस चीज में वो क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में भी मांग उठने लगी और इंडिया में कहा गया है कि इसको लेकर के एक रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। ये सारी चीजें थी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैंने बताया, लेकिन अभी एक परिवर्तन इंस्टाग्राम ने जो हमें ये दिया है कि आपको क्या करना है कि अपने बच्चों का टीन अकाउंट खोलना है और उसकी जो भी गतिविधि होंगी वो माता पिता टैकल करेंगे। टीन अकाउंट में क्या क्या चीजें होंगी, तो टीन अकाउंट में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही साथ रात के समय में वो ब्लॉक करवा सकते हैं चीजें कि उनके पास ना पहुंचे, कौन सी चीज उनको देखनी है कौन नहीं देखनी है। पैरेंटल पूरा एक्सेस हो जाएगा। माता पिता के पास यह देखने का विकल्प भी होगा कि उनके बच्चे किन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी गोपनीयता सेटिंग में बदलाव करने के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए होगी। साथ ही साथ 16 से 17 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए ये सुविधाएं डिफॉल्ट रूप से लागू होंगी, हालांकि उनके पास अपनी इच्छा अनुसार सेटिंग समायोजित करने की स्वतंत्रता होगी। ये बदलाव अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर लागू होने वाले हैं। अब आ जाते हैं जॉर्डन। जॉर्डन पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर पूरी तरीके से जो कुष्ठ रोग है वो समाप्त हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे कुष्ठ रोग के बारे में आखिर क्या है, लेकिन ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपके यूपीएससी का यूपीपीसीएस का आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि इंटरनेशनल लेवल पर यदि बात की जाए तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। WHO की बात जहां पर आ जाती है, या फिर और भी विश्व में महामारी को लेकर के यदि इस टाइप का आपका क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, तो वहां पर भी आप बता सकते हो कि इस तरीके का जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां पर इसको अभी पहला ऐसा देश बना है जिसको कुष्ठ रोग से पूरी तरीके से मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक, आपका आरओ का एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला देश है और कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है। तो ये जहां पर WHO का इन्वॉल्वमेंट है और ये चीजें हैं तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कुष्ठ रोग के बारे में कि आखिर ये कैसा होता है। तो ये दीर्घकालीन संक्रामक रोग है। ये दीर्घकालीन संक्रामक रोग का अर्थ ये हो जाता है कि आपकी बॉडी में ये बैक्टीरिया जो है वो प्रवेश करेगा। कहाँ से प्रवेश करता है बैक्टीरिया, तो ये माइक्रो बैक्टीरिया जो है ये लेपी जीवाणु के कारण होते हैं। ये जो जीवाणु है ये धीरे 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 आपकी बॉडी में बढ़ते हैं और इनको पूरी तरीके से फैलने में लगभग 20 वर्ष लग जाते हैं और इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये दीर्घकालिक संक्रामक रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हो जाता है। आगे बात करें तो ये कुष्ठ रोग नसों, त्वचा, आंखों और नाक की परत नेजुल म्यूकोस को प्रभावित ज्यादा करते हैं। ये जीवाणु लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से बूंदों के माध्यम से प्रेषित होते हैं, तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी में जाते हैं और वहां से प्रेषित होते हैं। बात करी जाए कि क्या कुष्ठ रोग जो व्यक्ति है इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक इलाज बीमारी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज तक हम इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लक्षण आपके पैरों के तलवे जो हैं वो दर्द रहित छाले पड़ेंगे उसमें। त्वचा के प्रभावित क्षेत्र में आपको सुन्नता हो जाएगी, मांसपेशियों में कमजोरी या पक्षाघात हो जाएगा, पैर की उंगलियों और जो उंगलियों का छोटा हिस्सा है वहां पर दिक्कतें होने लगेंगी और त्वचा में आपको जलन महसूस होगी। ये एक लाइलाज बीमारी है जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ 4-5 दवाइयां हैं जो प्रदान करवाई जाती हैं, जैसे डैप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफाजिनिन, ये आपकी दी जाती है। इनके संयोजन को मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में जाना जाता है और एमडीटी रोगजनक को मारता है तथा रोगी को ये ठीक करता है। कुष्ठ रोग का निदान और शीघ्र उपचार विकलांगता को रोकने में भी आपका मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये कुष्ठ रोग के बारे में थी चीजें कि कैसे होता है। कुष्ठ रोगी के साथ एक चीज मैं और इसमें ऐड करके बताना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था, यदि किसी को गांव में कुष्ठ रोग होता था या फिर ऐसा होता तो लोग उसको समाज से बहिष्कृत कर देते थे पूरी तरीके से। ठीक है, उनको पता नहीं होता कि ये छूने से आपका नहीं फैलता है। तो ये जो है कुष्ठ रोग, ये आपका किसी को उसके साथ बैठने, उसके साथ बातें करने, इन सारी चीजों से कुष्ठ रोग आपका नहीं फैलता है। जब तक कि आपका कहीं आपका क्षेत्र कुछ कटा हुआ है और उस कटे हुए क्षेत्र से स्किन टू स्किन कनेक्शन नहीं होता है, तब तक ये आपको नहीं फैलेगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बायो राइट योजना की। आखिर ये योजना क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीपीटी के अंतर्गत बायोराइड योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता विकास, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसको कहते हैं। इसके 3 व्यापक घटक आपको देखने को मिलने वाले हैं।
कौन कौन से हैं? सबसे पहले हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, दूसरा है औद्योगिकी एवं उद्यमिता विकास और तीसरा होता है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में इसके लिए कुछ पैसा जो है वो निर्धारित किया गया है, वो है आपका 9197 करोड़ रुपीस। उद्देश्य है इसका नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को यहाँ पर बढ़ावा देना और जैव निर्माण, विनिर्माण एवं जैव प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति को मजबूत करना। तो इस तरीके से इस उद्देश्य के साथ ये वर्क कर रहा है। उत्पाद विकास को बढ़ावा देना और अकादमिक अनुसंधान एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच अंतराल को कम करना, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरणीय संधारणीयता, स्वच्छ ऊर्जा जैसी राष्ट्रीय व वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जैव नवाचार की क्षमता का दोहन करना है। बायोराइट जैव उद्यमियों की सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और मेंटरशिप प्रदान करके स्टार्टअप्स के लिए एक समृद्ध इकोसिस्टम यहाँ पर विकसित करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्यूलाइटिस रोग के बारे में। देखिए, तेलंगाना के करीमनगर में आपका ये सेल्यूलाइटिस रोग फैला हुआ है। ठीक है, अब सेल्यूलाइटिस रोग में होता क्या है? ये आपके शरीर के निचले हिस्से में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, लाइक पैर, पंजे, पैर की उंगलियां, इसको ये प्रभावित करता है और ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला त्वचा का एक गंभीर रोग है और ये बरसात के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस समूह के बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया त्वचा के किसी दरार के माध्यम से आप में प्रवेश कर जाता है। जैसे कि आपका कोई वॉन्ड है, घाव है, वो खुला है, वहां से आपका बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करेगा। ये आमतौर पर किसी प्रकार की चोट के कारण त्वचा के टूटने के बाद होता है और कभी कभी सामान्य त्वचा में भी ये प्रभावित हो जाता है और ये आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। हमें छाले, गड्ढे और धब्बे पड़ जाना, ये इसका लक्षण है। आपको थकान, ठंड लगना, पसीना आना, बुखार और मतली आना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। सेल्यूलाइटिस आमतौर पर संक्रमण नहीं होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खुले घाव या संक्रमित व्यक्ति के खुले घाव से आप त्वचा को संपर्क करते हो तो ये आपको हो जाता है। इसका उपचार एंटीबायोटिक्स लेना है बस, और कोई इसका उपचार नहीं है। मकड़ी के काटने से हुई मांस खाने वाली बीमारी, ये एक रोचक चीज है और इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हाल ही में ब्रिटिश व्यक्ति को मकड़ी के काटने के बाद मांस खाने वाली बीमारी यानी कि नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस से ये ग्रसित हो गया है। आगे बात करते हैं। निगेल हंट को पेट पर एक घातक मकड़ी ने काट लिया था। 4 दिन बाद वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने फोड़े के संदेह के बाद उनके पेट का ऑपरेशन किया। आगे की कुछ जांच और गंभीर बातें सामने आई और उनके नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस के संक्रमित होने की पुष्टि करी गई है। नेक्रोटाइजिंग फेटिसिस आखिर क्या है? ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण हो गया। आप देखिए, जितनी भी इस टाइप की त्वचा में हमें देखने को मिल रही है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ये संक्रमित व्यक्ति की मांसपेशियों, त्वचा और वसा ऊतकों में तेजी से उनको नष्ट करने लगती है। इसे मांस खाने वाली बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। ये त्वचा के नीचे के ऊतक को प्रभावित करता है, जिससे फेसिया कहा जाता है। जब यह जननांगों पर होता है तो इसे फोरियार ग्रैंगनिंग कहा जाता है। इसके संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति 4 में से 1 व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो ही जाती है। घाव या चोट के आकार की अपेक्षा दर्द यहाँ पर बहुत अधिक होता है। छोटा सा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर पेन बहुत ज्यादा होगा। त्वचा लाल, सूजी हुई और छूने पर गर्म लगती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बुखार, ठंड लगना, दस्त और उल्टी, ये इसके कारण हो जाते हैं। किन्हीं ये संक्रमण होने का जोखिम अधिक है। त्वचा पर कट हो या फिर शल्य चिकित्सा संबंधी घाव हो, उनको हो सकता है। चिकन पॉक्स या अन्य वायरल संक्रमण हुआ है जिसके कारण दाने हो गए हो, तो उनपे ये प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, तो उनपे ये हो सकता है। मधुमेह, कैंसर, यकृत और गुर्दे की बीमारी यदि किसी को हो तो उनको ये हो सकता है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित ऊतक या तरल पदार्थ को सर्जरी के जरिए हटाया जाता है, वरना ये ऐसे नहीं निकलता है। जीवन को बचाने के लिए अंगों का विच्छेदन भी किया जाता है, यानी कि जिस अंग में है उसको काट दिया जाता है। दवाइयां एंटीबायोटिक्स के संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही इसका एक उपचार है जो हम कर सकते हैं। तो ये थी आज की साइंस की न्यूज़, जिसमें मोस्टली हमने 2 बीमारियों को कवर किया है और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर करी हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।